गुड मॉर्निंग। देखो आज हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण का दूसरा वीडियो हम डाल रहे हैं। हमने पिछले क्लास में विद्युत चुंबकीय प्रेरण का 7 नंबर का ऑब्जेक्टिव बताया था। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। आप अच्छी तरह से तैयारी करें। आप भारती भवन का किताब पढ़ रहे हैं, इससे बाहर ऑब्जेक्टिव फाइनल एग्जाम में नहीं आता है। आप इसको यदि अच्छी तरह से तैयारी कर लेते हैं, विश्वास रखिए आप सेंटर टॉपर हो जाएंगे। ध्यान दीजिए। 8वां क्वेश्चन है कि लंबाई L के किसी छड़ को एक समान चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर की दिशा के लंबवत V चाल से गतिशील कराने पर चित्र में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण होगा। देखिए, यहां देखिए मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस चिन्ह से दर्शाया गया है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर की तरफ है। और उसमें उस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और चालक को ऐसे चलाया जा रहा है। इस चालक का एरिया लंबाई जो है वो L दे रखा है और इस चालक को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, उसके परपेंडिकुलर V चाल से चलाया जा रहा है। तो क्वेश्चन कहता है इस चालक में इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो कितना होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चालक मोशन करता है, उस मोशन की वजह से उसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होता है उसे गतिक विद्युत वाहक बल कहते हैं, मोशनल ईएमएफ कहते हैं। और मोशनल ईएमएफ के इक्वेशन होते हैं BLV। B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। L क्या है? चालक की लंबाई। अब V है चालक का स्पीड, चाल। तो इसका आंसर सही होगा B। ये पढ़ा हुआ है तो आप आंसर B लिख सकते हैं। आज ये क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि जब किसी कुंडली में धारा, जब किसी कुंडली में धारा 0.1 सेकेंड में 0.1 सेकेंड में 5 एम्पियर से घटकर 2 एम्पियर होती है। 0.1 सेकेंड में 5 एम्पियर से घटकर 5 एम्पियर से घटकर 2 एम्पियर होती है। 2 एम्पियर होती है। तो आगे कहते हैं तब 50 वोल्ट माध्य वोल्टेज, तब 50 वोल्ट माध्य वोल्टेज प्रेरित होता है। माध्य वोल्टेज प्रेरित होता है। कुंडली का स्वप्रेरकत्व है। कुंडली का स्वप्रेरकत्व है। कुंडली का स्वप्रेरकत्व है। कुंडली का स्वप्रेरकत्व है नंबर A 1.67 हेनरी। नंबर B 6 हेनरी। 6 हेनरी। नंबर C 3 हेनरी।
3 हेनरी और नंबर डी 0.67 हेनरी। देखो क्वेश्चन क्या कहते हैं, समझो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये 2023 में पूछा है, मतलब 2 साल पहले। क्वेश्चन कहता है जब किसी कुंडली में धारा 0.1 सेकेंड में 5 एम्पियर से घटकर 2 एम्पियर होती है, तब 50 वोल्ट माध्य वोल्टेज प्रेरित होता है, तो कुंडली का स्वप्रेरकत्व क्या होगा? स्वप्रेरकत्व मतलब कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं अंग्रेजी में, कैपिटल एन से दर्शाते हैं, और इसका ऐसा ही यूनिट होता है हेनरी, पता है आपको। तो क्वेश्चन कहता है किसी कुंडली में धारा 0.1 सेकेंड में 5 एम्पियर से घटकर 2 एम्पियर होती है, तब 50 वोल्ट माध्य वोल्टेज प्रेरित होता है, तो कुंडली का स्वप्रेरकत्व पूछ रहा है क्या होगा। तो एक बात बताइए आप, हम यहां पर हिंट्स दे रहे हैं। देखो आपको यहां समय परिवर्तन दे रखा है, समय में परिवर्तन जो है वो कितना दे रखा है? समय में परिवर्तन दे रखा आपको, समय में परिवर्तन कितना दे रखा है? 0.1 सेकेंड, मतलब डेल्टा टी दे रखा है आपको 0.1 से, या फिर आप समय में परिवर्तन को आप डेल्टा टी भी लिख सकते हैं और डी टी भी लिख सकते हैं। ये दे रखा है डी टी इक्वल टू डी टी इक्वल टू 0.1 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद आपको यहां करंट परिवर्तन हो रहा है इतना समय में 5 एम्पियर से घट के 2 एम्पियर, तो आप लिखेंगे समय में धारा में परिवर्तन। तो धारा में परिवर्तन आप कैसे निकालेंगे? तो धारा में परिवर्तन को आप लिखेंगे डी आई से या डेल्टा आई से, और देखिए 5 सेकेंड से 5 एम्पियर से घट के कितना एम्पियर हुआ? 2 एम्पियर। तो आप यहां लिखेंगे 2 एम्पियर माइनस 5 एम्पियर, तो बराबर -3 एम्पियर हो जाएगा। क्योंकि करंट यहां घट ना रहा है, 5 एम्पियर से 2 एम्पियर हो रहा है, इसका मतलब करंट कितना बना? -3 एम्पियर। अब आपको कहता है कि 50 वोल्ट माध्य वोल्टेज प्रेरित होता है, मतलब यहां माध्य वोल्टेज मतलब ईएमएफ हुआ। माध्य वोल्टेज आपको दे रखा है कितना? ये दे रखा है 50 वोल्ट। आपको क्या कहता है निकालने के लिए? कुंडली में स्वप्रेरकत्व कहता है, मतलब कुंडली में स्वप्रेरकत्व मतलब एल निकालना है आपको। और आप पढ़े कि स्वप्रेरकत्व एल इक्वल टू होता है, स्वप्रेरकत्व का इक्वेशन आपको निकालना है। आपने स्वप्रेरकत्व का कुंडली में सेल्फ इंडक्शन के केस में स्वप्रेरण के घटना जब पढ़ रहे थे, तो उस स्वप्रेरण के घटना में कुंडली में जो प्रेरित ईएमएफ होता है वो होता है E बराबर -L di/dt। यही होता है, क्या होता है? E बराबर -L di/dt। तो आप यहां लिखेंगे कुंडली का स्वप्रेरकत्व। तो ये कैसे निकालेंगे आप? आपने पढ़ा है इक्वल टू -L di/dt, पढ़ा कि नहीं पढ़ा है बताओ? तो आपको यहां से L निकालना है, तो L बराबर क्या हो जाएगा? इधर ये गुना हो जाएगा, ये भागा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -e/dt बट्टा, अरे यार E बराबर -L di/dt,
तो आपको एल निकालना है, तो डी टी इधर गुना होगा डी आई भागन हो जाएगा, तो ये होगा डी आई। तो अब को हम यहां हल कर देते हैं, तो ये एल बराबर माइनस ई कितना है 50, सॉरी ई यहाँ 50 दे रखा है, देखिए क्वेश्चन में 50 दे रखा है, तो यहाँ 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा मल्टीप्लाई, और dt कितना है, dt है 0.1 डिवाइडेड बाय di कितना है -3 एम्पियर, तो -3 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएंगे, l इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये अगर पॉइंट हटाए तो नीचे 30 होगा, तो 50/30 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, l इक्वल टू आएगा 5/3। अब 5 को 3 से भागा दे दीजिए, 5 को 3 से भागा दीजिएगा तो एक मतलब लगेगा 3 होगा, यहाँ 0 2 उतरेगा, पॉइंट बैठेगा 0, कितना हो जाएगा 36 का 18, 7 की 6 मतलब लगेगा 18 हो जाएगा, और यहाँ 2 उतरेगा, फिर यहाँ पर कितना मतलब लगेगा 36 का 18, फिर 6 मतलब लगेगा, तो आप यहां पर ऐसे 6 6 आते जाएगा, तो आप लिख सकते हैं 1.666, इसको राउंडिंग कीजिएगा तो ये आएगा 1.67 हेनरी, तो इसका यही आंसर होगा। तो आप आंसर लिख सकते हैं ए नंबर, तो इसका आंसर ए राइट होगा, ठीक है। तो ये बहुत सुंदर क्वेश्चन था। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन, आज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि डायनमो के कार्य सिद्धांत आधारित है, डायनमो के कार्य सिद्धांत आधारित है। पहला ऑप्शन है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। बी नंबर ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, चुंबकीय प्रेरण पर। सी नंबर ऑप्शन है प्रेरित चुंबकत्व पर, प्रेरित चुंबकत्व पर। और डी नंबर ऑप्शन है प्रेरित विद्युत पर, प्रेरित विद्युत पर। विद्युत मतलब आवेश। देखो क्वेश्चन कहता है कि डायनमो के कार्य सिद्धांत आधारित है, तो सबको पता है डायनमो का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, तो आप आंसर बी लिख सकते हैं। चलिए आगे ये क्वेश्चन नंबर 11।
कहते स्वप्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 11, स्वप्रेरकत्व स्वप्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक इंटरनेशनल सिस्टम ऐसा ही मात्रक होता है। पहला ऑप्शन है नंबर ए वेबर, WB। वेबर को किसे दर्शाते? WB से। बी नंबर ऑप्शन है ओम। सी नंबर ऑप्शन है हेनरी, किससे दर्शाते? H से। और डी नंबर ऑप्शन है गॉस, जी से दर्शाते हैं। क्वेश्चन कहता है कि स्वप्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक होता है। यार सबको पता है कि स्वप्रेरकत्व का ऐसे मात्र हेनरी होता है। क्या होता है? हेनरी। तो इसका हो जाएगा आंसर सी। आप आंसर सी लिख सकते हो, आंसर सी। आज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का कहता है, कहता परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र है। परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र है। पहला ऑप्शन है B/2μ0। बी नंबर ऑप्शन है B/4πμ0। सी नंबर ऑप्शन है B²/2μ0। और डी नंबर ऑप्शन है 2μ0/B²। देखो ये क्वेश्चन भी 2023 में पूछा है। क्वेश्चन कहता है कि परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र है। देखो ये हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आप पढ़े हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊर्जा डेंसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड ऊर्जा डेंसिटी है। आप इलेक्ट्रोविद्युत चुंबकीय तरंग में ये बात को हमने चर्चा किया था वहां। तो देखिए यहां कहता है कि परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र है। तो देखो हम आपको बताते हैं कौन सा इसका आंसर राइट होगा। देखो ध्यान से, आप परिनालिका पढ़ चुके हैं। परिनालिका क्या होता है? परिनालिका में एक बेलन होता है और इसमें वायर का फेरा होता है। किसका फेरा होता है? वायर ऐसे लपेटा होता है। ये क्या है? सोलेनोइड है। अब ये सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है? पढ़े हुए हैं। सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड B बराबर μ0 Ni/L। पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? परिनालिका के अंदर अगर परिनालिका की लंबाई L है तो इस परिनालिका के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो B बराबर μ0 Ni/L। और परिनालिका का स्वप्रेरकत्व कितना पढ़े हैं कि परिनालिका का जो स्वप्रेरकत्व होता है वो पढ़े आप क्या पढ़े बताइए? ये पढ़े आप μ0 N² A।
ए बाय एल, ये पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? परिणालिका का सौप्रेरिका तो होता है एल बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल। और इस परिणालिका में जब आप करंट फ्लो करते हैं तो इस परिणालिका में कितना मैग्नेटिक एनर्जी उत्पन्न होता है या स्टोर होता है? तो परिणालिका में संचित चुंबकीय ऊर्जा, परिणालिका में संचित चुंबकीय ऊर्जा, संचित चुंबकीय ऊर्जा, परिणालिका में संचित चुंबकीय ऊर्जा का इक्वेशन क्या होता है? U इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, यही होता है। अब आप क्या करें, यहां पर L का मान और यहां पर करंट का मान रखिए, तो ये हो जाएगा U इक्वल टू L का मान देखिए कितना है, L का मान है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल, और यहां इनटू में हाफ भी है ना, तो यहां हो जाएगा 1/2। अरे यार L का मान रखे, यहाँ L का मान यहाँ लिखे है ना, वो यहाँ रखोगे कितना आ जाएगा, वो हाफ तो पहले से है। और I का मान यहाँ रखे, I का मान कहाँ से निकालेंगे? यहाँ से निकालेंगे I का मान। B बराबर क्या है? म्यू नॉट एन आई बटे एल। तो यहाँ से यदि आप I निकालेंगे तो I का मान क्या मिलेगा आपको बताइए? अगर इस फॉर्मूला से आप I का मान निकालेंगे तो I का मान क्या मिलेगा? देखो हम निकालते हैं, I का मान क्या आएगा इस फॉर्मूला से? I का मान, I को लेंगे तो L इधर गुना हो जाएगा, म्यू नॉट एन इधर भागा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी एल बटा I निकालिएगा तो L इधर गुना होगा, म्यू नॉट एन भागा होगा, तो म्यू नॉट इंटू एन हो जाएगा। ठीक है, और ये I का मान यहाँ रखिए, यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो यहाँ I का मान रखिए, टोटल का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट का स्क्वायर, म्यू नॉट का स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। अब क्या होगा बताइए? एन स्क्वायर कट जाएगा, एक म्यू यहां से कट जाएगा। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा? यहां पर आपके पास एक एल यहां से कटेगा, तो आपके पास बचा U बराबर, ऊपर में क्या बचा? एन स्क्वायर कट गया, म्यू कट गया, ए बचा और बी स्क्वायर बचा, और एक तो एल भी बचा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर ए इंटू एल, और नीचे में क्या बचा? म्यू 2 इंटू म्यू, क्योंकि 2 म्यू था, एक कट गया, तो 2 इंटू म्यू बचा। ठीक है, म्यू नॉट बचा, है ना। अब यहां पर क्या कह रहा है क्वेश्चन का? परिणालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व बताइए। देखो परिणालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व क्या होता है? परिणालिका के प्रति एकांक आयतन में जो ऊर्जा होगा, जो संचित ऊर्जा होगा, उसी को ऊर्जा घनत्व कहेंगे। तो आप यहां कह सकते हैं परिणालिका के प्रति एकांक आयतन के प्रति एकांक आयतन में, या आयतन प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा लिख सकते हैं, या प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा लिख सकते हैं। आयतन में ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। को ऊर्जा घनत्व कहते हैं, और इसको दर्शाते स्मॉल यू से। किसे दर्शाते? स्मॉल यू, जिसे स्मॉल यू से सूचित किया जाता है। तो आपको यही स्मॉल यू निकालना है। तो बताइए क्या लिखा हो? प्रति एकांक आयतन में जो ऊर्जा होते हैं उसी को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो यहां हो जाएगा स्मॉल यू इक्वल टू यू बटे भी, है ना। तो यहाँ U कितना है आपका? U आप निकाले हैं बी स्क्वायर ए एल बटा 2 म्यू नॉट, इंटू क्या है?
अरे यहाँ u का मान रखिएगा, u का मान इतना है, ऊपर रखिए ना u का मान, आप भी यहाँ भागांक में गुना हो जाएगा। v क्या हो गया, ये परिरेखा का आयतन हो गया यार। परिरेखा की लंबाई कितना है a और इसका एरिया कितना है l। अगर परिरेखा के एरिया में लंबाई से गुना करके इसका आयतन निकल जाएगा, तो परिरेखा का आयतन कितना होगा, परिरेखा का आयतन होगा v बराबर al। तो यहां रख दीजिए, v की जगह में यहाँ v है ना। अरे u का मान यहाँ रखे हो यार, ये जो u का मान ये ऊपर में, अब v नीचे तो v मल्टीप्लाई हो जाती, u बराबर हो जाएगा आपका कितना, b स्क्वायर al डिवाइडेड बाय 2 इंटू म्यू नॉट, और v का मान क्या है al। al कट गया तो ये होगा b स्क्वायर बट्टा 2 म्यू नॉट, यही होगा आंसर। तो आप आंसर लिख सकते हैं यहाँ पर सी नंबर, तो इसका आंसर सी होगा। देखो यहाँ आंसर सी, बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये। अतः किसी परिरेखा में ऊर्जा घनत्व का इक्वेशन होता है u बराबर बी स्क्वायर बट्टा 2 म्यू नॉट। ठीक है, अब बच गया हमारे पास 5 क्वेश्चन है, अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा।